ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64. So it says an air filled parallel plate capacitor is to be constructed which can store 12 microcoulomb of charge when operated at 1200 volt. What can be the minimum plate area of the capacitor? The dielectric strength of air is given, that is 3 into 10 raised to the power 6 5. So हमारे पास एक कैपेसिटर है एंड इसे जो चार्ज स्टोर करना है दैट इज 12 माइक्रोकूलम एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस दैट इज 1200 वोल्ट। इस कैपेसिटर के अंदर कुछ नहीं है, एयर है ना। एंड जो एयर है उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको दे रखा है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है एयर के लिए वो आपको दे रखी है 3 into 10 raised to the power 6 वोल्ट पर मीटर। नाउ इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एयर में 3 into 10 raised to the power 6 से ज़्यादा हो गई, देन जो एयर है अपनी इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को ब्रेक कर लेगा। इट मीन्स अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एयर में वो ज़्यादा हो गई 3 into 10 raised to the power 6 से, सो जो एयर है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट मीन्स उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज चली जाएंगी और वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। देखो यहाँ पे एयर है, राइट, दो प्लेट्स के बीच में एयर है। क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 3 into 10 raised to the power 6 से ज़्यादा होगी, देन जो एयर है वो कंडक्टिंग हो जाएगी, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और यू कैन से जो एयर है वो चार्ज को कंडक्ट करने लगेगी। सो जो ऊपर वाली प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे वाली प्लेट के साथ आके न्यूट्रल होने लगेगा। सो फिर कैपेसिटर यूजलेस हो जाएगा। सो हमें क्या मेक श्योर करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कैपेसिटर के अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट शुड बी लेसर देन द ब्रेकडाउन और यू कैन से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ of air which is 3 into 10 raised to the power 6, then only आपका जो कैपेसिटर है वो वर्किंग रहेगा। सो सिग्मा शुड बी लेसर देन एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देते हैं 3 into 10 raised to the power 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 into 10 raised to the power -12। नाउ सिग्मा क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया, इट शुड बी लेसर देन 3 into 10 raised to the power 6 into 8.85 into 10 raised to the power -12। सो आप देखो कि जो चार्ज की वैल्यू है ना, चार्ज की वैल्यू कितनी है 12 माइक्रोकूलम। सो ये हो जाएगा 12 into 10 raised to the power -6, राइट। सो ये कितना हो गया 10 raised to the power -12 और 10 raised to the power 6। सो ये हो जाएगा 10 raised to the power -6 और 10 raised to the power -6 और 10 raised to the power -6 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 ये 4 टाइम्स हो जाएगा। सो क्या बच रहा है 4 अपॉन ए शुड बी लेसर देन 8.85, राइट। बाकी तो सब हो गया। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेजते हैं। सो 4 अपॉन 8.85 it should be lesser than area, so area should be greater than this particular value, right? So a minimum जो area possible है कैपेसिटर का that is 4 upon 8.85, इसकी वैल्यू approximately 0.45 आएगी, है ना, मीटर स्क्वायर। I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.